रुड़की के टोडा एतमालपुर गांव में अब्दुल वाजिद ने उप प्रधान होते हुए भी गांव का चहुमुखी विकास करवाया है, जिनसे हर कोई संतुष्ट नजर आता है। यूके टाइम्स टीवी की टीम ने जब गांव का निरीक्षण किया तो पाया छोटी सी ग्राम पंचायत हर सुख साधनों से सराबोर है। गांव में सभी लोगों के घरों में शौचालय, सभी लोगों के राशन कार्ड मौजूद है। ग्रामीणों से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि प्रधान भले ही ऐसी महिला हो, पर उप प्रधान ने उनकी हर संभव जरूरत का ध्यान रखा है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि इस योजना में कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं करवाया हो, और वह चाहते हैं कि अगली योजना में भी वह काम करवाना चाहते हैं जो इस योजना में अधूरे रह गए हो। उन्होंने क्षेत्र की जनता पर यह भी विश्वास जताया कि आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में वो उन्हीं को ग्राम प्रधान के रूप में चुने। वहीं यूके टाइम्स टीवी के संवाददाता अरशद हुसैन से उप प्रधान अब्दुल वाजिद ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम मौजूद हैं इस वक्त टोडा एतमाल में, जहां पर हमने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर लोगों से गांव का जायज़ा लिया, ग्रामीणों से जाना कि पिछले 5 सालों में यहां पर ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य करे गए, तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी हद तक यहां पर संतुष्ट भी नज़र आए। वहीं हमारे उप प्रधान जो ग्राम प्रधान हैं उनसे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार कि कैसा इनका 5 साल का कार्यकाल रहा और किस तरह से इन्होंने विकास कार्य कराए। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है आपका, उप प्रधान रहे हैं आप, उस बावजूद उसके आपने विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो किस तरह से की चुनौतियों का आपने सामना किया है? देखो जी, सबसे पहले आप मेरे गांव में आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने मेरे गांव को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया है, ये सराहनीय कार्य है। तो मैं ये कहता हूँ कि 5 साल से जो हम लगे हुए हैं गांव के अंदर, हमारा गांव बहुत पिछड़े वर्ग से गांव था और दूसरे गांव में जुड़ा हुआ होने के कारण काफ़ी कार्यों से प्रभावित था। लेकिन इन 5 सालों में हमने काफ़ी मेंटेन किया है अपने गांव को। जैसे पहली प्राथमिकता पे सुविधाएं होनी चाहिए, सड़कों की, बिजली की, राशन कार्डों की, शौचालय की, पंचायत घर की, वे हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब कुछ कमियां हमारे पास है, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, या प्राइमरी पहले नंबर का स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग से कोई हॉस्पिटल हो छोटा, या पशुओं का कोई वो हो, या छोटा कोई बैंक हो, इस तरीके की कई सारी सुविधाएं ऐसी है जिससे हम वंचित हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि ये सुविधाएँ भी हमारे गाँव में जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकें। क्या अब चुनाव दोबारा से तैयार हैं? कहीं ना कहीं एक बार फिर ग्राम पंचायत के चुनाव में आप अपना भाग्य आजमाएंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे और लोगों की आगे भी सेवा करेंगे? जी, देखो, मैंने जो अपने आपने इरादा किया हुआ है और लोगों के खादिम के रूप में किया हुआ है। मैं खादिम था, खादिम हूँ, खादिम रहूँगा। चुनाव एक अलग चीज़ है, चुनाव आएगा तो चुनाव में बिल्कुल अपना जो हस्तक्षेप होता है हस्तक्षेप करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। बाकी खादिम हूँ, खादिम रहूँगा, उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता, हर काम के लिए प्रयासरत हूँ। क्या खामियां ऐसी रह गई हैं गाँव में जो अभी तक आप जो 5 साल का आपका कार्यकाल था उसमें नहीं करा पाए? क्या आप कराने की आपने सोची है कि अगर आगे से आते हैं 5 साल में किस तरह से आपका? अभी जो मैंने इस साल अपना विचार किया है, क्योंकि हमारा गांव सभी मजदूर पेशे व्यक्ति हैं और इन लोगों को रोज़गार के लिए, रोज़गार से जोड़ने के लिए अभी हमने जस्ट 2-4 दिन पहले से ही सीडीओ के आदेश अनुसार 15-16 समूहों का गठन किया है। तो हम इन लोगों को सर्व रोजगार के तहत रोज़गार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सब मजदूर तबका है जो भट्टे पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई संपन्न परिवार नहीं है। तो छोटी छोटी सुविधाएं तो नहीं मिल चुकी, लेकिन अब इन्हें रोज़गार से जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता में है। छोटा सा गांव है, काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ की कम है, किस तरह से जब चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह से इनका फिर आगे इनको बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, किस तरह से करेंगे? देखो, वो तो हमने बताई आपसे, मैंने कहा छोटा सा गांव है, इसी वजह से हमने मेंटेन किया हुआ है। पूरा गांव मेंटेन है, किसी गांव के, किसी गली की, किसी महल्ले की कोई विशेष समस्या नहीं है। जो समस्या है वो विशेषकर इसी तरीके की कि जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गया और या पशु चिकित्सक हो गया। इसके अलावा कोई हमारी नज़रों में ऐसी नहीं है समस्या जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो एक स्वच्छ भारत की मुहिम चलाई गई थी,
उसके अंतर्गत तमाम घरों में शौचालय की अनिवार्यता जो ज़रूरी था ये बताया गया था। क्या अब आप इससे संतुष्ट हैं कि पूरे घरों में यहाँ पर शौचालय है? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी हमारी आखिरी जो लिस्ट रह रही है 54 नाम की, वो अगर हो जाते हैं तो हम कंप्लीट 100% अपने गांव में शौचालय का लाभ दिवा चुके हैं। शौचालय सब लोगों को शौचालय सहित कंप्लीट है, हमारा कोई यहाँ शौचालय विहीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि शौचालय भी पूर्ण रूप से सभी घरों में मौजूद हैं और जो विकास कार्य होने थे, जो उनका कार्यकाल था, उन्होंने उसमें कराए हैं। आगे भी अगर यहाँ की जनता उनको मौका देती है तो आगे भी वो बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए, उनको कराने का प्रयास करेंगे। मैं अरशद हुसैन, UK टाइम्स, रुड़की।